आप और कांग्रेस के गठबंधन पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने साधा निशाना, कहा ये एक दूसरे को धोखा देने का गठबंधन है। नीतीश कुमार के छोड़ने के बाद यूपीए ताश के पत्ते की तरह बिखर गया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा तेजस्वी परिवार और एमवाय समीकरण चलाने वाले लोग हैं। बिहार की जनता को माता पिता मानना पड़ेगा, सिर्फ अपने परिवार के लिए जीने से नहीं चलेगा। वो परिवार माई समीकरण चलाने वाले लोग हैं, वो माए बाप वाले लोग हैं। माए बाप का आशीर्वाद लेते रहें, इससे ज्यादा उनका कुछ नहीं होना है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका, अशोक चव्हाण के बाद नांदेड़ में कांग्रेस के 55 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, कहा पीएम मोदी ने 34,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी। छत्तीसगढ़ को इस तरह की सौगात मिली है। छत्तीसगढ़ की करोड़ों जनता की तरफ से उनका आभार करता हूं। यूसीसी पर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, देवभूमि से यूसीसी निकली है और अनेक समुदाय धार्मिक संगठनों के लोगों से वार्ता के बाद हम यूसीसी लाए। उम्मीद है कि दूसरे राज्य भी देश में इस दिशा में कदम उठाएंगे। असम हिमंता सरकार पर भड़के एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल, कहा असम में यूसीसी आया तो खत्म हो जाएगी बीजेपी, इंडिया अलायंस बनेगा एनडीए के लिए बड़ी चुनौती। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई एस विजय धरानी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। तमिलनाडु की कन्याकुमारी लोकसभा क्षेत्र की विलावन कोट सीट से विधायक रह चुकी हैं विजय धरानी। उत्तर प्रदेश के मंत्री गिरीश यादव ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा समाजवादी पार्टी कोई पार्टी नहीं, जातीय संगठन गए और क्षेत्रीय स्तर पर की है। उसने भाजपा की तुलना ठीक नहीं है। जनता का जनादेश न सपा को मिला है और न मिलेगा। दिल्ली में पानी बिल माफ स्कीम को लेकर गरमाई सियासत। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के कहने पर एलजी ने वन टाइम वाटर सेटलमेंट स्कीम रोकी। मुंबई के लोकल ट्रेन में सफर करते नजर आई केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण। घाटकोपर से कल्याण तक लोकल ट्रेन में सफर किया। ट्रेन में लोगों से आर्थिक जरूरतों को लेकर बातचीत की। ट्रेन में माफ कीजिएगा, देश में 1 जुलाई से लागू होंगे 3 क्रिमिनल लॉ। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया। मॉब लिंचिंग पर उम्र कैद तो नाबालिग से गैंगरेप पर मिलेगी फांसी। नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद साउथ ने प्रभु रामलला के दर्शन किए। अयोध्या में भव्य मंदिर पहुंचकर दर्शन और आशीर्वाद लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रद्द की यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023। सीएम ने कहा पेपर लीक करने वालों के खिलाफ होगी कठोरतम कार्रवाई। 6 महीने के अंदर दोबारा आयोजित की जाएगी परीक्षा। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद खुशी में झूम उठे अभ्यर्थी। सीएम योगी का जताया आभार, जमकर मनाया जश्न। सीएम योगी दोबारा जल्द पुलिस परीक्षा की घोषणा उन्होंने की। मुजफ्फरनगर में अभ्यर्थियों ने आभार जताया, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। मुजफ्फरनगर में मंत्री कपिल देव का अखिलेश यादव पर बयान, बोले उनकी सरकार में विशेष जाति की होती थी भर्ती, पेपर लीक नहीं पहले ही होते थे आउट। जिसकी सरकार के अंदर हमेशा षड्यंत्र होते रहे, पेपर लीक इसलिए नहीं होते थे कि पेपर पहले आउट हो जाते थे। तो अखिलेश जी को तो इस बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मैं मुख्यमंत्री के बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता काम करती है। पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द होने पर बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कहा नकल विहीन परीक्षा के दावे की खुली पोल, सरकार की नौकरी देने की नीयत नहीं, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। सरकार की अगर नीयत साफ होती तो जिस समय पहला पेपर लीक हुआ था उसी समय सरकार सख्ती से कार्रवाई करती और उसका परिणाम ये होता कि किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होता। पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द होने पर सपा नेता फखरुल हसन का बयान सामने आया, कहा उत्तर प्रदेश में कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक हुए नहीं हो पाती संपन्न। यूपी का नौजवान ठगा जा रहा है, अब नौजवानों को इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं। अपना दल कमोरेवादी नेता पल्लवी पटेल का बयान, कहा पेपर रद्द करने का फैसला अधूरा, हर भर्ती में युवाओं से हो रहा है धोखा, 6 महीने की अवधि पर नहीं है भरोसा। पेपर रद्द होने पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान सामने आया, कहा जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सभी के पेपर लीक हुए, मामले की सीबीआई जांच को, नौकरी न मिलने से अवसाद में जा रहे छात्र।
यूपी के शामली में सॉल्वर गैंग के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन की मांग। आरक्षी भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद अभ्यर्थियों ने पेपर लीक के आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है। हल्द्वानी का अब मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक गिरफ्तार हुआ है। उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। 8 फरवरी को हुई हिंसा के बाद से फरार था। कुमाऊं रेंज के आईजी नीलेश भंडे ने की अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी की पुष्टि। कहा, नैनीताल पुलिस की टीम जांच को आगे बढ़ा रही है और जल्द ही मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को कोर्ट में पेश करेंगे। किसानों को मोदी सरकार की सौगात के बाद दिल्ली की सिंघू बॉर्डर खोल दी गई है। आंदोलनकारी लोग दिल्ली बॉर्डर से हट चुके हैं। फ्लाईओवर के नीचे एक तरफ की सड़क लोगों की आवाजाही के लिए खोली गई। चिकनी बॉर्डर से दिल्ली पुलिस ने हटाए बैरिकेड्स। एसपी जज्जर बोले, रूट डायवर्जन से जुड़े निर्देशों पर नजर रखें। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भाकियू महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान। कहा, सरकार को एमएसपी कानून करना चाहिए लागू। प्रदर्शनकारियों से भी उपद्रव न करने की अपील की। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। बहराइच में बोले, समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्थानीय महिलाओं के साथ एक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। लिखा, पहाड़ पहाड़ी बोली पहाड़ी संस्कृति। यूपी के कासगंज में हुए दर्दनाक हादसे में एटा में मचा कोहराम। बच्चों और महिलाओं सहित 22 लोगों की शव एटा पहुंचने पर गांव में छाया मातम। कासगंज हादसे में मृतकों का आज किया जाएगा अंतिम संस्कार। कई आला अधिकारी भी अंतिम संस्कार के दौरान रहेंगे मौजूद। कासगंज में ट्रैक्टर ट्रॉली के तालाब में पलटने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 24 हुआ। हादसे पर पीएम मोदी ने जताई संवेदना। पीएमओ की तरफ से कासगंज हादसे के पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान। हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान। कासगंज हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। कासगंज हादसे पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी जताया दुख। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद की अपील की। लहसुन की बढ़ती कीमतों का कांग्रेस ने जताया विरोध। एमपी के रीवा में लहसुन की माला पहनकर सड़क पर उतरी महिला। कांग्रेस नेता बढ़ती महंगाई से राहत की मांग को लेकर लगाए नारे। तो लहसुन के बढ़े हुए दामों से किसानों में खुशी है। मध्य प्रदेश में उज्जैन में लहसुन की फसल की रखवाली के लिए खेतों में लगाए सीसीटीवी कैमरे। कुछ किसानों ने सुरक्षा गार्ड्स भी तैनात किए। उधर पुणे में महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ। तीनों सेनाएं, डीआरडीओ और डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली 500 से ज्यादा एमएसएमई कंपनियां शामिल हुई। एमएसएमई डिफेंस एक्सपो में दिखा सेकंड जनरेशन व्हील आर्म्स प्लेटफॉर्म। रूसी मूल की हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली। यूपी के मऊ में रेलवे चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन का एक्शन। अवैध कब्जे पर चलाएगा बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पार्किंग माफिया पर पुलिस ने कसा शिकंजा। एसपी ने पार्किंग कर्मचारी को हिरासत में लिया। ब्रिजघाट पर कर रहे थे अवैध वसूली। जितने भी लोग जो अवैध वसूली करते हैं और डरा धमका करके लोगों से पार्किंग लेते हैं, उनके खिलाफ भी पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी एक कर्मचारी को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और जो संबंधित फर्म उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सपा के राष्ट्रीय सचिव रमेश प्रजापति का बीजेपी पर निशाना। कहा, किसानों, मजदूरों और युवाओं की हो रही अनदेखी। सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। बिहार के सीतामढ़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जानकारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में घर में लगी भीषण आग। तेज आग में सामान जलकर राख हुआ। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आग से मचा हड़कंप। अलग अलग थाना इलाकों में 2 घरों में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया जा सका काबू। मेघालय में शिलांग बार एसोसिएशन के भवन में भीषण आग लगी। घटनास्थल का मुख्यमंत्री ने दौरा किया। कानपुर में हाईवे पर अचानक कंटेनर में लगी भीषण आग। बीच सड़क धू-धू कर जलता नजर आया कंटेनर। ड्राइवर और क्लीनर ने कंटेनर से कूदकर बचाई अपनी जान। महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ा हादसा। मुंबई से नासिक जाने वाली रोड पर 2 डंपर की आपस में भिड़ंत हुई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कपलिंग ढीली होने की वजह से मालगाड़ी के 5 बोगी अलग हुई। स्टेशन के पास करीब 1.5 घंटे तक लोगों का आवागमन प्रभावित रहा।